नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मैं यूजीसी कानून का समर्थन करता हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं यूजीसी कानून का समर्थन करता हूं। आप करें या ना करें, अगर आप करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि यूजीसी कानून के खिलाफ लोगों का जमावड़ा सड़क पर उतर गया है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि सालों साल की मेहनत आज रंग लाई है। अगर आज आप कमेंट बॉक्स में यूजीसी का समर्थन नहीं कर सकते तो आप भी गुनहगार हैं उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों की हत्या के। हम लोगों को मालूम है कि बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में हमारी बिरादरी, हमारे जात के बच्चे जातिवाद का शिकार हो रहे हैं और वो आत्महत्या कर रहे हैं। 118% अपराध बढ़ गया है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उसे आज देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, बड़ी गुस्सा आ रही है कि विरोध में हजारों लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। विरोध में हजारों लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं, लेकिन समर्थन में कोई नहीं आ रहा है। यहां तक कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं। अरे धिक्कार है, मैं कह रहा हूं, मुझे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। सालों की मेहनत आज रंग लाई है। ये यूजीसी कानून अचानक आसमान से नहीं गिर पड़ा है, इसके लिए लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। हमारे बच्चे, भाई बहन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में शिकार हो रहे हैं, उन्हें जलील किया जा रहा है, जात के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उनके अंग काटे जा रहे हैं, उन्हें सीट पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है। और ये जुल्म अत्याचार इतना बढ़ा है ना, 118% की बढ़ोतरी हुई है। आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन जलील हो रहे हैं बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में, और हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। क्या धिक्कार नहीं है हम सभी लोगों को? यूजीसी कानून के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन हम सोशल मीडिया पर कमेंट भी नहीं कर सकते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं इस कानून का समर्थन करता हूं। आप करें या ना करें, लेकिन मैं यानी विशाल यादव आखिरी सांस तक इस कानून का समर्थन करेगा। सरकार पर दबाव डाला जा रहा है, भाजपा के बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे अगर यूजीसी कानून को रद्द नहीं किया गया तो। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी गई है कि इस कानून को संवैधानिक करार कर दिया जाए, और हम सभी लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। आज रिपोर्ट दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा, हमारे कितने भाई बहन, हमारे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जात के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, और हम सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। ये सालों साल की मेहनत है। ये जो यूजीसी कानून देख रहे हैं, ये अचानक से नहीं लागू हुआ है, ये सालों साल की मेहनत है। आप क्या जानेंगे, लेकिन आज मैं आपको जनाऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा, और आज आप भी इसका समर्थन करेंगे। करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, हम सभी लोग जातिवाद का शिकार हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे जातिवाद का शिकार ना हो, इसके लिए हम सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मनुवादी जो ताकत है, ये हावी ना हो पाए हम पर, हम सभी लोगों को लड़ना होगा। खबर देखना चाहेंगे? देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूजीसी के नए नियमों पर मचा घमासान, सरकार तलाश रही है बीच का रास्ता। देख लीजिए, खबर आ गई है, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है। क्यों? क्योंकि लोग इस कानून के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, न्यायपालिका पर दबाव डाल रहे हैं कि इस कानून को संवैधानिक करार कर दीजिए, नहीं तो हम जुल्म नहीं कर पाएंगे, हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से मजे नहीं ले पाएंगे। रद्द कर दीजिए कानून को। क्या कानून रद्द हो जाए ऐसे? सरकार बीच का रास्ता अपनाने जा रही। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग बोल ही नहीं रहे, हम लोग इस कानून के समर्थन में मैदान में उतर ही नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब ऐसी खबरें आती हैं तो हम लोग कमेंट तक नहीं कर पाते हैं कि हां, मैं भी इस कानून का समर्थन करता हूं। सरकार बीच का रास्ता अपना रही है, खबर भी सामने आ गई है। देखना चाहेंगे? जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, बहुत से मामले रिपोर्ट में दर्ज ही नहीं होते हैं। देख लीजिए, लिखा है कि पुलिस का डर, पुलिस की निष्क्रियता, सामाजिक दबाव के मारे कुछ लोग शिकायत नहीं दर्ज करा पाते हैं। पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर नहीं लिखवा पाते हैं, मारे डर के, इज्जत के, कि जाऊंगा तो वहां रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि हमें ऐसे ऐसे शब्दों से सूचित किया गया, समाज में मेरा और मजाक उड़ेगा, इसलिए लोग शिकायत कराने नहीं जाते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, एनसीआरबी में कुल एससी एसटी के लाखों मामले दर्ज हैं। 2014-2021 तक ट्रेंड बढ़ता रहा है, लेकिन शिक्षा संस्थानों में स्पेसिफिक कितने, इसका अलग आंकड़ा नहीं है। जरा देख लीजिए, लाखों मामले दर्ज हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,
हजारों में नहीं लाखों में मामले दर्ज हैं कि जात के आधार पर भेदभाव किया गया। देखिए यहां पर लिखा है, यूजीसी के हालिया डेटा से कॉलेजों में ही शिकायतों में 118% उछाल आया है, यानी हजारों हजार मामले 118% का उछाल आया है। यानी कि हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन शिकायत कराते हैं जाकर कि जात के आधार पर हमसे भेदभाव किया गया, हमारे अंक काट दिए गए, हमारी मेरिट खराब कर दी गई जात के आधार पर, और हम सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। देखिए लिखा भी है, अध्ययनों से पता चलता है कि 75% से ज्यादा जो छात्र हैं कॉलेज में उनके साथ भेदभाव हुआ है, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। देख लीजिए 75% छात्र ऐसे हैं, 100 में 75% ऐसे हैं जिनके साथ भेदभाव किया गया है, और हम सभी लोग शांति से बैठे हुए हैं और सब कुछ देख रहे हैं। जरा देखिए यहां पर लिखा है, कई रिपोर्ट्स, विभिन्न अध्ययन और मीडिया रिपोर्ट ये बताती हैं कि एससी एसटी ओबीसी छात्रों को शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना, अपमानित करना, मार्क्स में पक्षपात, हॉस्टल कैंटीन में भेदभाव और कभी कभी शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। आईआईटी, आईआईएम, जेएनयू जैसी प्रमुख संस्थानों में दलित आदिवासी छात्रों के सुसाइड के मामले सामने आए हैं, जहां पर जात के आधार को एक बड़ा कारण बताया गया है कि उन लोगों ने सुसाइड कर ली। कई ऐसे दलित, पिछड़े आदिवासी हैं जिन्होंने, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जात के आधार पर उन पर टिप्पणी की जाती है, उन्हें मानसिक तौर पर कमजोर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। जरा सोचिए, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और हम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, खबर आ रही है कि सरकार बीच का रास्ता निकालने जा रही है। क्या यही हमारी ताकत है? हमारी ताकत क्या हमारी कमजोरी बन गई है? देखिए यहां पर लिखा भी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव खत्म करने के लिए लाए गए यूजीसी के नियमों को केंद्र सरकार वापस ले सकती है। नए नियमों पर व्यापक विरोध को देखते हुए सरकार बीच का रास्ता तलाशने वाले कई कदमों पर विचार कर रही है। देख लीजिए, सरकार कानून को वापस लेने जा रही है। खबर आ रही है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कानून को वापस लेने जा रही है। तो क्या हम लोग ऐसे ही कानून को गंवा देंगे? सालों साल की मेहनत क्या व्यर्थ हो जाएगी? जैसे हम सभी लोग जातिवाद का शिकार हुए, क्या हमारे बच्चे भी हों? यही हम लोग चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो कानून अभी है और इसका समर्थन कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका समर्थन कीजिए। जब कानून रद्द हो जाएगा तो क्या आप इसका समर्थन करेंगे? जात के आधार पर बहुत जुल्म हो चुका है, हम सभी लोगों को मालूम है। जब समानता का अधिकार दिया जा रहा है तो भाई तकलीफ क्यों हो रही सज्जन को? भाई इनको तकलीफ क्यों हो रही? जब समानता का अधिकार दिया जा रहा है तो तकलीफ क्यों हो रही है? जो ये सच में किसी को प्रताड़ित नहीं करते तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? यानी कि ये दलित, पिछड़े आदिवासी को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ये प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे इसीलिए परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमसे आगे निकल रहे हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। दोस्तों, कानून के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार ने भी मन बना लिया है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। तो कानून को बचाना है तो हम सभी लोगों को लड़ना होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।